सबसे पहले तो आपने सवाल ही बड़ा गलत शुरू किया है। कैसे गलत किया? नौजवान लड़कियों को तो और यकसा निजाम हो, अमीर गरीब के लिए एक जैसी तालीम, एक जैसा, इस मुल्क में सुकून से रहें। हम लोग इस मुल्क में सुकून से नहीं रह रहे, सुकून की नींद नहीं सो रहे हैं, हमारी नींदें हराम की हुई हैं इन लोगों ने। एक इस वक्त जो पूरा मुल्क है वो एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार ये था कि वो कुछ बहुत बड़ा एक्सपोज करने जा रहे थे आइंदा दिनों में, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। और वो आपको पता है कि वो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर देता है, या रिकॉर्ड जल जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। लोगों को भी टारगेट करेंगे, पीटीआई के एमएनए एमपीज़ को भी टारगेट करेंगे और पुलिस के ऊपर भी फायर करेंगे। कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग निकले थे और इन्होंने तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने हमारे पे शेल बरसाए थे, डंडे बरसाए थे, गोलियां बरसाई थी। मेरी गाड़ी पे बजाते खुद इन्होंने इतनी बड़ी राइफल से हमला किया। और हम बिल्कुल तोड़ फोड़ की सियासत पे यकीन नहीं रखते। ये नून लीग का वतीरा है, ये राना सनाउल्लाह का वतीरा है और उसकी पूरी उसकी गवर्नमेंट का वतीरा है कि वो दहशत गर्दी फैलाते हैं और लोगों का हरासा। जी आपने बिल्कुल सही बात की। हकीकी आज़ादी मार्च का मतलब ये है कि हमारे मुल्क का जो हालात हैं, अदारों की खुद मुख्तारी, लॉलेसनेस कितनी ज़्यादा है। इस मुल्क में जंगल में भी कोई कानून होता है, इस मुल्क में कहीं पे कोई कानून नहीं है। हम लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पीटीआई की खवातीन जो है परसों रात रोड के ऊपर बैठी हुई थी, जिसमें आप भी शामिल थी। आज आप कंटेनर के ऊपर चढ़ गई हैं, आप क्या चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब की कॉल पे माएँ बहनें बेटियां सर पे कफन बांध के अपने घरों से निकल पड़ी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सियासत की जंग नहीं है, ये हमारे मुल्क की बका की जंग है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग। अगर हम आज ना निकले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मेरा अपनी आवाम से ये मुतालबा है कि खुदा के लिए अपने घरों से फैमिली और बच्चों के साथ निकलें। ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है। खान साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने जो वादा किया था पूरा कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हम खान साहब का साथ दें और इस जद्दोजहद में उनका शाना बशाना खड़े रहें। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को हकीकी लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कहा जा रहा है। जी। खान साहब अगर पावर में आ जाते हैं तो हकीकी आज़ादी किस तरह से लाएंगे, उसकी ज़रा तारीफ हमारे नाजरीन के लिए कर दें। जी आपने बिल्कुल सही बात की। हकीकी आज़ादी मार्च का मतलब ये है कि हमारे मुल्क का जो हालात हैं, अदारों की खुद मुख्तारी, लॉलेसनेस कितनी ज़्यादा है। इस मुल्क में जंगल में भी कोई कानून होता है, इस मुल्क में कहीं पे कोई कानून नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि खान साहब इस में आएँ और लोगों को जो असल उनका हक है और आवाम का मैंडेट लेके उस हक को पूरा करें। अब ये बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने और कुछ और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें बड़े खदशात का इजहार किया गया है कि दहशत गर्दी का अटैक हो सकता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। ये सब करना, दहशत गर्दी करना, गोलियाँ मारना, ये सब उनका वतीरा है, ये नून लीग का वतीरा है। खान साहब ने हर फोरम पे कहा है कि हमारा बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और हम किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाए बगैर पुरअमन तरीके से अपना कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इस स्ट्रगल में खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। और हम बिल्कुल तोड़ फोड़ की सियासत पे यकीन नहीं रखते। ये नून लीग का वतीरा है, ये राना सनाउल्लाह का वतीरा है और उसकी पूरी उसकी गवर्नमेंट का वतीरा है कि वो दहशत गर्दी फैलाते हैं और लोगों का हरासा करते हैं। लेकिन अगर वो शेलिंग वगैरह करते हैं तो कैसे उससे आप फिर बच सकते हैं? कोई ऐसा मसला नहीं। हम एक 26 दिन के धरने में भी खान साहब के साथ हैं और 25 मई वाले दिन भी जो इन सब लोगों की करतूतें थी, इनकी शेलिंग, इनके जो हथकंडे हैं, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग खान साहब ने हमें बहुत ट्रेन कर दिया और इंशाल्लाह जो मर्जी हो हम खान साहब के साथ आखिरी दम तक हैं। जो मर्जी हो खान साहब के साथ आप आखिरी दम तक हैं। लेकिन अगर खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो कानून के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लाएंगे? ख़ासतौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं, जितने भी लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं, चाहे वो हामिद मीर था, सार आलम था, असद तूर था, मतीउल्लाह जान था, इस तरह के जितने भी साफियों के साथ जो भी मसला हुआ है, आज तक उनकी कमीशन की रिपोर्ट ओपन नहीं हुई, सामने नहीं आई भी कौन लोग थे। तो खान साहब के गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होगा दोबारा से? खान साहब तो उनको कहते हैं, लेकिन ये अदारे और कानून का काम है। खान साहब का काम तो यहाँ तक ही है ना कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उनको एक बैंड दे, लेकिन ये अदारों का काम है, ये कानून का काम है कि मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अच्छा, आखिरी सवाल, जब खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को कहा कि आपको थ्रेट है, आप यहाँ से बाहर चले जाएं, तो खान साहब को जो बनी गाला है, उसकी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, उनको वहाँ पे अगर रख लिया जाता तो मेरा नहीं ख्याल था कि उनको कोई मसला हो सकता था। नहीं, वो खुद भी बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड तो नहीं थे। वो बड़े
सदमे में थे और वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उनके करीबी दोस्तों ने सब ने इस बात का दिया कि उनकी जान को इधर ख़तरा लाहक था और बेहतर उनकी जान की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर थी कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। आप भी एक माँ हैं, अरशद शरीफ की वालदा के लिए क्या पैगाम भेजेंगी? जी, मैं अरशद क्या करें, उन्होंने वालदा को तहे दिल से सलाम पेश करती हूँ और ऐसी माएँ बहनें बेटियों की वजह से ये मुल्क कायम है, जो अपने बेटों को मुल्क की धरती के लिए कुर्बान करती हूँ और उनका गम मैं बांट नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैं उनके गम में बराबर की शरीक हूँ और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब जब भी मैं अरशद शरीफ की वीडियोस देखती हूँ या उनकी सहाफ़त पे नज़र डालती हूँ तो यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रो रहा होता है। अच्छा, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतने प्यार से तरीके से, कभी किसी से उन्होंने ऊंचे लहजे में बात नहीं की, करख्त लहजा नहीं था, किसी के साथ हित्तक अमेज़ लहजे में बात नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की, बड़े शफाफ तरीके से वो बात करते थे। उनके ऊपर क्या है? ये भी मैं तो समझती हूँ कि ये रजीम चेंज की एक कड़ी है जो हमें मीडिया ज़राए से और दूसरे ज़राए से मालूमात होती हैं। उसके मुताबिक ये था कि वो कुछ बहुत बड़ा एक्सपोज करने जा रहे थे आइंदा दिनों में, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। और वो आपको पता है कि वो जो भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर देता है या रिकॉर्ड जल जाते हैं या उनको मार दिया जाता है या उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये भी इसी की नज़र हो गए हैं। जी, ये बदकिस्मती से हमारा 75 साल तारीख़ का ये करख्त हिस्सा रहा है कि जो भी सच बोलने की कोशिश करता है या सच दिखाने की कोशिश किया जाता है उसे उड़ा दिया जाता है, उठा दिया जाता है या रिकॉर्ड जला दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये नौजवान लड़कियों का क्या काम है घर से बाहर निकलने का, जलसों में, धरनों में जाने का? सबसे पहले तो आपने सवाल ही बड़ा गलत शुरू किया है। कैसे गलत किया? नौजवान लड़कियों को तो आप छोड़ दें, हम इस वक्त एज अ पाकिस्तानी निकले, अपने मुल्क के लिए निकले हैं, ठीक है? आप हमारे मुल्क के हालात देखें, इस वक्त हमें इस चीज़ से ऊपर आके सोचना होगा। और रही बात, अगर आप नौजवान लड़कियों की बातें करते हैं तो जब तहरीक आज़ादी चल रही थी तो उस वक्त फातिमा जिन्ना भी एक जवान लड़की थी और उन्होंने अपने भाई के साथ पूरी तहरीक चलाई थी। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान बनाने में फातिमा जिन्ना का एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन उसी फातिमा जिन्ना को बाद में मुक़्तदा की तरफ से गद्दार वतन का खिताब दिया गया और उसके बाद राह के साथ एजेंट भी ताल्लुकात, एज एजेंट उनके ताल्लुकात जोड़े गए। ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है ना। जब भी इनकलाब निकलता है, हुकूमत को गिराया जाता है, बंदे भी साथ साथ उठा दिए जाते हैं, बल्कि ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन और इसी उस चीज़ के खिलाफ हम लोग आज बाहर निकले हैं। हम इस वक्त जो हमारा एक मुल्क में बहुत बड़ा सानिया हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा वो नहीं, एक बहुत बड़ा सानिया था। इसको हादसा या इसे गलती कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी नस्लों के ऊपर ये अटैक अरशद शरीफ के ऊपर नहीं था, ये हमारी नस्लों के ऊपर था। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सब जुल्म, इस सब जबर के खिलाफ निकलें और अपने मुल्क के लिए कोई बेहतर फैसला करें, बेहतर लोगों का इंतखाब करें। इन्होंने बड़ी हुकूमतें कर ली, इन्होंने बहुत आशियाँ कर ली हमारे मुल्क पे, मज़ीद अब हम इन्हें नहीं करने। लेकिन मेरे कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह या जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं या हुकूमत या रियासत की तरफ से कि कुछ शूटर्स जो हैं वो जलसे में घुसा दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च में घुसा दिए जाएंगे। वो पीटीआई के लोगों को भी टारगेट करेंगे, पीटीआई के एमएनए एमपीज़ को भी टारगेट करेंगे और पुलिस के ऊपर भी फायर करेंगे। इससे पहले भी हम लोग निकले थे और इन्होंने तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने हमारे पे शेल बरसाए थे, डंडे बरसाए थे, गोलियां बरसाई थी। मेरी गाड़ी पे बजाते खुद इन्होंने इतनी बड़ी राइफल से हमला किया था जबकि मैं साइड पे खड़ी हुई थी। और हम लोग इन सब चीज़ों से नहीं डरते। हम इन सब देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अच्छा, ठीक है, आप ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर ये हमारा ईमान कमजोर है, अगर हम इन सब चीज़ों से डर के घुस के घर में बैठ जाएंगे। बिल्कुल जी, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, डरना नहीं चाहिए। हालात जितने मर्जी खतरनाक आ जाए, लेकिन वो आंसू गैस की तैयारी मुझे नजर नहीं आ रही कंटेनर के अंदर। वो जो वेलकम करने के लिए राना सनाउल्लाह ने पता नहीं कहाँ से तैयारी पूरी रहेगी। आप तैयारी के मामले में बेफिक्र है। हमारी औरतों ने बगैर मास्क, बगैर इन सब चीज़ों के पहले भी चैलेंज खाई थी। हम अब भी खा लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है इनके ऊपर। ये जो ये जितना जोर ये आजमा सकते हैं ये आजमाएं और जितना हमारे अंदर है हम लगाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान हकीकी आज़ादी ले आते हैं तो उस हकीकी आज़ादी की डेफिनेशन क्या करेंगे आप, कैसे बताएंगे आप? हकीकी आज़ादी का मकसद ये है कि हमारा मुल्क जो है ना उसको चोरों, डाकुओं, लुटेरों से आज़ाद कराया जाए। हमारे मुल्क का बेहतर और यकसा निज़ाम हो, अमीर गरीब के लिए एक जैसी तालीम, एक जैसा, इस मुल्क में सुकून से रहें। हम लोग इस मुल्क में सुकून से नहीं रह रहे, सुकून की नींद नहीं सो रहे हैं। हमारी नींदें हराम की हुई हैं इन लोगों ने। एक इस वक्त जो पूरा मुल्क है वो एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार है। लोग परेशान है, बेचैन है। खान साहब के दौर में भी महंगाई हुई थी, नो डाउट, लेकिन लोगों की जिंदगियां हराम नहीं हुई थी। अब तो हमारी जिंदगियां हराम कर दी हैं इन लोगों ने।
زندگی آرام کر دی ہے، سکون جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی ہے، جان بچانے کے لیے جو کھانے پینے کی خوراک ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کی ینگ یوتھ ورکر کا، اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. وہ کہتے ہیں جی رانا ثناءاللہ جتنی مرضی تیاری کر لے، ہم لوگ آئیں گے، حقیقی تبدیلی لائیں گے اور پاکستان کو لوگوں سے انصاف دلائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.